अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मुदस्सिर नूरी फिर एक बार हाज़िर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज की इस वीडियो में हम सरकार गरीब नाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत का एक बड़ा ही दिलचस्प और हैरत अंगेज़ वाक़या समाअत करेंगे, जिसे सुनकर आपकी रूह को रूहानी सुकून ताज़गी महसूस होगी। जी हाँ नाज़रीन, ये वाक़या है सरकार गरीब नाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत का। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक ऐसी हैरत अंगेज़ करामत जिसके ज़रिए आपने एक मुर्दा शख्स को अल्लाह के फजलो करम से ज़िंदा कर दिया। जी हाँ, ये वाक़या है सरकार गरीब नाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक शख्स का, कि जब एक शख्स को जिसको हाकिम वक्त ने बेगुनाह बेकसूर फांसी की सज़ा सुना दी थी, और जब तक सरकार गरीब नाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस शख्स के पास पहुँचे तो उसे फांसी दी जा चुकी थी, लेकिन सरकार गरीब नाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसके बाद भी उस शख्स को ज़िंदा कर दिया। सुबहान अल्लाह। जी हाँ, सरकार गरीब नाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर सरकार गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दीवाने झूम उठेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल आइकन उसे भी क्लिक कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करें। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, सरकार गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ाते बाबरकत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप शहंशाह हिंद हैं, अताए रसूल हैं, और ये लक़ब आपको अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल हुआ है। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह के वलियों के शुरू से ही जितने चाहने वाले रहे हैं, उससे कई ज़्यादा कसीर तादाद में मुखालिफ भी रहे हैं। सरकार गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की रहमदिली और दरिया दिली ज़माने में मशहूर थी। आपके दर पर जो भी आता था कभी खाली हाथ न जाता था, और आप गरीबों, यतीमों, मिस्किनों से बड़ी शफ़क़त से पेश आते थे और उनका बड़ा ख्याल रखते थे। एक मरतबा का जिक्र है कि सरकार गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मकाम पर क़याम पजीर थे, और आप वज़ू बनाने के लिए बैठे ही थे कि एक बूढ़ी औरत रोती चिल्लाती हुई हज़रत ख्वाजा गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुई। उस दौर का जो हाकिम वक्त था, उसने एक बेगुनाह बेकसूर को फांसी की सज़ा सुनाई थी। ये ज़ईफ़ औरत उन्हीं की वालिदा थी जिस बेगुनाह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। बहरहाल वो सरकार गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और अपने दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगी, हुजूर हम पर रहम फरमाइए, हमारी इमदाद कीजिए। सरकार गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसकी आह व ज़ार को सुनकर फरमाया, बोलिए क्या बात है। तो फिर उस औरत ने अर्ज़ किया, या गरीब नवाज, हाकिम वक्त ने मेरे बच्चे को बेगुनाही फांसी की सज़ा सुना दी है, आप जल्दी चलिए वरना वो लोग उसे फांसी दे देंगे और मेरा एक लौता बच्चा जान से हाथ धो बैठेगा, जबकि उसने कोई गुनाह भी नहीं किया, ना ही उसका कोई कसूर है, लेकिन हाकिम वक्त ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी है। हुजूर हम पर रहम कीजिए, हमारी इमदाद कीजिए। तो फिर सरकार गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब उस बूढ़ी औरत की इस बात को सुना तो फ़ौरन से उठ खड़े हो गए और अपना आसाए मुबारक लेकर उस औरत के हमराह चल दिए, और बहुत से सूफ़ी और खादिमों की जमात आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ हो गई, और आप सभी लोग वहाँ से हाकिम वक्त के दरबार की तरफ रवाना हुए। इधर सरकार गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह और आपके हमराह लोग अभी रास्ते में ही थे कि उस मुलजिम को फांसी दी जा चुकी थी, यानी उस शख्स को बेगुनाही फांसी दी जा चुकी थी। और जब सरकार गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह और आपके हमराह लोग तो देखा कि वहाँ पर उस शख्स को फांसी दी जा चुकी है और वो मर चुका है। जैसे ही उस शख्स की माँ ने देखा कि उसका बेटा अल्लाह को प्यारा हो चुका है तो वो बड़ी रोने पीटने लगी। फिर सरकार गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर एक वजदानी कैफियत तारी हो गई, और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस शख्स के करीब जाकर अपने आसाए मुबारक को उसकी तरफ इशारा करके फरमाया, ऐ मजलूम, अगर तू बेकसूर कत्ल किया गया है तो खुदा के हुक्म से ज़िंदा हो जा और इस फांसी के फंदे से नीचे उतर जा। यही वो वक्त था जब उस शख्स को सरकार गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस कलाम हक़ से एक नई ज़िंदगी मिलने वाली थी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इतना फरमाना ही था कि वो मुर्दा शख्स अपने आप ज़िंदा हो गया। अल्लाह ताला ने उसे एक नई ज़िंदगी बख्श दी और वो शख्स फांसी के फंदे से उतर कर सरकार गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कदमों में झुक गया। सुबहान अल्लाह। वहाँ के दरबार के सारे लोग और वहाँ का हाकिम वक्त ये देखकर हैरान थे कि ये सब कैसे हो गया, कि ये इंसान जो मौत के घाट उतर चुका है वो कैसे ज़िंदा हो गया। लेकिन वो सब इस बात से बेखबर थे कि औलिया इकराम जो अल्लाह के वली होते हैं, वो अगर अपनी ज़ुबान हक़ से कुछ फरमा देते हैं तो अल्लाह ताला उनकी ज़ुबान की बात को कभी खाली नहीं जाने देता और फ़ौरन कबूल फरमा देता है। वो शख्स सरकार गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कदमों पर से उठा और उसकी माँ और वो दोनों ने सरकार गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का शुक्र अदा किया, और उसके बाद वो अपने घर चले गए। सुबहान अल्लाह। तो नाज़रीन, औलिया अल्लाह की ज़ुबान पाक से
जब कोई कलाम निकल जाता है तो अल्लाह ताला उसे पूरा कर देता है। उनकी दुआओं को अल्लाह ताला कभी खाली नहीं जाने देता, क्योंकि अल्लाह ताला के जो वली होते हैं वो अपना सब कुछ राह खुदा में फ़ना कर चुके होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राह में वक्फ़ कर चुके होते हैं। तो फिर अल्लाह ताला उनसे कैसे मोहब्बत ना करे। जब कोई शख्स अल्लाह ताला की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह ताला उसके 70 कदम करीब हो जाता है। तो फिर ये तो अल्लाह के वली हैं, जो कि अल्लाह की राह में अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ़ कर चुके होते हैं। सरकार गरीब नाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ुबान पाक से उस शख्स के लिए जैसे ही दुआ निकली तो अल्लाह ताला ने उस दुआ को मकबूल बारगाह कर लिया और अल्लाह ने अपने फजल करम से उस शख्स को एक नई ज़िंदगी बख्श दी। तो ये है अल्लाह के वली कि जब वो अपनी ज़ुबान बाबरकत से कुछ फरमा देते हैं तो वह अल्लाह के हुक्म से हो ही जाता है। और नाजरीन, आज के इस वाक़े से हमें एक बड़ा ही सबक हासिल होता है कि हमें कभी भी अपने ओहदे, अपने पोस्ट का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हमें अगर कोई ओहदा मिला है तो हमें वहाँ बैठकर इंसाफ और अदल ही करना चाहिए। लोगों के साथ अच्छे सलूक के साथ पेश आना चाहिए और हमें इंसाफ और अदल लोगों के साथ करना चाहिए। तो माशाल्लाह नाज़रीन, यह है सरकार गरीब नाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह की करामत का वाक़या जो कि अभी आपने समाअत फरमाया। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और तमाम औलिया अल्लाह और अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाए, हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की तमाम दिली जायज़ नेक तमन्ना आरज़ू मुरादों को पूरी अता फरमाए। और जो लोग बीमार हैं उन्हें मुकम्मल शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। और जो लोग कर्जदार हैं उन्हें कर्ज से निजात अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाजरीन, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता कि इसका आमीन करना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और हम सब की मन्नतें मुरादें दुआएं पूरी हो जाएं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।